क्या आपको भी अच्छा लगता है हल्का फुल्का मजाक और आनंद लेना, या फिर आप भी मजाक मजाक में अपने मन की बातें कह देते हैं दूसरों से? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। कई बार हम लोग सब मिलते हैं तो बड़े हंसी के ठाके लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे की कंपनी में, खुलकर मजाक करते हैं और आनंद लेते हैं। कई बार हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस खुशी की जगह, उस आनंद की जगह कुछ ऐसा मजाक करते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आता, या नए नए तरीके निकालते हैं किसी को तंग करने के, और दूसरा आदमी जो सामने उस मजाक को सह रहा होता है सबके बीच में, उस पर बहुत फर्क पड़ता है, उसको बहुत परेशानी होती है। कई बार तो कई लोग इस मजाक की वजह से दिमागी परेशानी में चले जाते हैं और अपने जीवन को ही खत्म करने की बातें सोचने लगते हैं। कभी भी हमें ऐसा गलत मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि दूसरे के जीवन पर अफेक्ट हो, किसी की लाइफ इतनी बदल जाए या वो अपनी लाइफ से ही परेशान हो जाए। ऐसा मजाक दूसरे पर बहुत भारी पड़ता है और ये गलत भी है। हाँ, हल्का फुल्का मजाक हम करते रहें, वो दूसरों को भी अच्छा लगता है और हमारे आसपास एक दूसरा अच्छा माहौल भी क्रिएट करता है, हमें एक दूसरे के पास भी लाता है। पर हमें कभी भी गलत मजाक, कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकालना चाहिए जिससे हम अपने मन की छुपी हुई बातें उस मजाक में किसी के सामने भी बोल देते हैं, कितने भी लोगों के सामने, और उसका असर सुनने वाले के या जिसके साथ मजाक हो रहा है उस पर बहुत ही बुरा पड़ता है और वो उसको सह नहीं पड़ता। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका एक बेटा था और वो जब छोटा था तो वो पढ़ाई में ठीक ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ता था, कई बार फेल भी हुआ तो सभी लोगों को पता था कि वो फेल होता है, तो कई बार उसको पास कराना पड़ता था या फिर उसके लिए कुछ करना पड़ता था ताकि वो पास हो जाए। तो जब बहुत दिनों बाद सब जने इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मिले, तो वो उनका बेटा भी वहाँ था। तो सबने पूछा और क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? तो मजाक ही चल रहा था, पर उसने बोला कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। सब लोग बोले, बहुत जोर से हंसे और बोले अब क्या कर लोगे, अब कौन सा पहाड़ उखाड़ना है, पहले तो तुम फेल हो जाते थे, उड़ा लो पापा के मम्मा के पैसे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। और उसने उस बात का उनको कोई जवाब नहीं दिया। अब उनको नहीं पता था कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है या फिर उसके मन में अब क्या चलता है। पढ़ाई तो वो कर ही रहा था, तो उसने उस समय उनको कुछ नहीं बोला और वापस वो अपने हॉस्टल चला गया और वहाँ जाकर कुछ दिनों के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जब सुसाइड किया तो घर में सब लोग बहुत तड़पे। मैंने देखा है उनके पापा मम्मा और उनके भाई बहनों का दुख, कितनी तड़पन थी। उसके पापा कहते थे अब हमें इससे कोई परेशानी थी, जो कुछ भी ये कर रहा था, जितना भी ये पढ़ रहा था, ये अपने आप पढ़ता था, इसको खुद ही अपनी पढ़ाई को चूज करने का मौका मिला और इसने किया भी। अब हमें इससे कोई दुख नहीं था, पर अब क्या करें, क्योंकि अब तो खेल खत्म हो चुका था, अब वो वापस तो आने वाला नहीं था, या फिर उस मजाक को हम बदल नहीं सकते थे। तो ऐसा मजाक जो किसी की जिंदगी पर असर डालता है या फिर किसी के लिए इतनी बड़ी परेशानी क्रिएट कर देता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का मजाक जो हमें आनंद दे, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम सब इकट्ठे होते हैं वो हम सबको अच्छा भी लगता है और एक दूसरे के पास भी लाता है, और हम एक दूसरे के लिए वो समय निकालते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम सब इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप बनाकर बैठने की कोशिश करते हैं या उसके लिए समय निकालते हैं। पर वहीं ऐसा जब गलत मजाक होता है तो फिर हम में से कई लोग उससे कटने लग जाते हैं कि ये लोग अच्छी बातें नहीं करते या फिर बहुत गलत बोलते हैं, तो हम इनसे नहीं मिलना चाहते या इनके साथ नहीं बैठना चाहते। उनके मन पे इतना बुरा असर उस चीज का पड़ा होता है कि वो आपसे कट कर अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमें समझना सिर्फ इतना है कि मजाक बहुत अच्छा होता है हमारे आनंद के लिए, हमारी शांति के लिए, हमें जो अंदर से खुशी दे,
और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, वो हमें इंजॉय करे, हमारी प्रेजेंस को अच्छा समझे, ना कि ये सोचे कि ये अब ना मिले तो ही अच्छा है। तो जब वो हमारी प्रेजेंस को अच्छा समझेंगे और आनंदित होंगे तो घर जाकर भी, वापस अपने काम पर जाकर भी हमें याद कर खुश होंगे कि हाँ नहीं, बड़ा मज़ा आया, वो टाइम बहुत अच्छा था जो हमने उनके साथ गुजारा। तो हमें सिर्फ सोचना ये है कि गलत मसाज, कभी गंदी बातें या फिर ऐसी छींटा कसी किसी के ऊपर ना करें जो कभी कोई सह ही ना पाए या उसके जीवन की धारा ही बदल जाए। हल्का फुल्का मजाक करते रहें ताकि हमारे मिलने के कारण बनते रहें और हम आपस में मिलकर अपने को और बाकी सब लोगों को आनंदित करते रहें, खुश करते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए।